हाय गाइस, वेलकम टू पेप कोडिंग। तो क्वेश्चन है हमारा, हमें सारे पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग्स प्रिंट करने हैं। हमें पहले तो एक स्ट्रिंग मिल रहा है और उसमें से सारे पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग्स प्रिंट करने हैं। हमें बेसिकली सारे सबस्ट्रिंग्स एनालाइज करने हैं और उसमें से वही प्रिंट करना है जो पैलिंड्रोम हो। तो एक एग्जांपल लेते हैं, चलो क्वेश्चन से एग्जांपल उठा लेते हैं, हम टेस्ट केस एक उठा लेते हैं। ABCC, ओके। तो हमारा स्ट्रिंग दिया है ABCC। पहले इसके सारे सबस्ट्रिंग लिख लें। चलो, A B C C एंड एट लास्ट C। तो ये सारे सबस्ट्रिंग्स हमने लिख लिया। अब इसमें से ये देखते हैं कि पैलिंड्रोमिक कौन सा है, पैलिंड्रोम कौन सा है। तो पैलिंड्रोम पहले क्या होता है? पैलिंड्रोम होता है कि वो स्ट्रिंग जो कि आगे और पीछे से दोनों तरफ से सेम ही हो। फॉर एग्जाम्पल नितिन, फर्स्ट कैरेक्टर लास्ट कैरेक्टर सेम, आई सेम, टी सेम। तो ये है हमारा एक पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग, पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग। मलयालम इज ऑल्सो अ पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग। तो अब इसमें से देखते हैं पैलिंड्रोमिक कौन सा है। ए पैलिंड्रोमिक है, ए बी नहीं है, ए बी सी नहीं है, ए बी सी सी नहीं है, बी है, बी सी नहीं है, बी सी सी नहीं है, सी है, सी सी ये भी है, लास्ट सी ये भी है। तो अब इसको अचीव करने के लिए क्या करें? पहले सारा सबस्ट्रिंग निकाल लें। तो चलो पहले देखते हैं कि सबस्ट्रिंग कैसे निकालने हैं। पहले उसके लिए इंडेक्सिंग कर लेते हैं। लेंथ क्या है हमारी स्ट्रिंग की? 4, राइट। 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 इंडेक्सेस है, 4 लेंथ है। अब सबस्ट्रिंग निकालने के लिए क्या करते थे हम लोग? C++ में हमारा एक फंक्शन होता है सब str, सबस्ट्रिंग निकालने के लिए str डॉट सब str। यहाँ पे हम देते हैं एक उसका इंडेक्स देते हैं जहाँ से मेरे को सबस्ट्रिंग चाहिए, और दूसरा हम देते हैं लेंथ कि कितने लेंथ का हमारा सबस्ट्रिंग चाहिए। तो यहाँ पे इंडेक्स के लिए हम एक i वेरिएबल ले लेते हैं और लेंथ के लिए j ले लेते हैं। अब देखते हैं कहाँ से फर्स्ट सबस्ट्रिंग कहाँ से शुरू हो रहा है, 0। चलो इसको थोड़ा साइड लिख लेते हैं ताकि अच्छे से समझ आए। लेट्स टेक दूसरा पेन ले लेते हैं, I J। 0 से शुरू हो रहा है और लेंथ क्या है? 1। इसकी इसकी बात कर रहे हैं हम। 0 से शुरू हो रहा है, जा कहाँ तक रहा है, लेंथ क्या है? 2। 0 से शुरू हो रहा है 3 लेंथ, 0 से शुरू हो रहा है 4 लेंथ। बी कहाँ से शुरू हो रहा है? 1 से शुरू हो रहा है, लेंथ 1। 1 से शुरू हो रहा है, लेंथ 2। 1 से शुरू हो रहा है, लेंथ 3। सी 2 से शुरू हो रहा है, लेंथ 1। 2 से शुरू हो रहा है, लेंथ 2 एंड एट लास्ट सी 3 से शुरू हो रहा है, लेंथ 1। तो अगर आपने देखा है तो जे मेरा कहाँ से, लेंथ जो है मेरा कहाँ से सारे सबस्ट्रिंग का कहाँ से शुरू हो रहा है? 1 से शुरू हो रहा है, 1 1 1 1। और एक एक से इंक्रीमेंट होते जा रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 1। और अगर आप ध्यान से देखें तो लास्ट में मेरा i प्लस जे जो है वो मेरा लेंथ के इक्वल हो रहा है। 0 प्लस 4 4, 1 प्लस 3 4, 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 1 4। तो इतने में आप लोगों को पता लग गया होगा कि हमें कोड कैसे करना है। तो चलो थोड़ा कोड करते हैं और देखते हैं। तो पहले एक लूप चला लेते हैं अपना इंडेक्स तक। इंडेक्स के लिए i इक्वल टू 0, i इज लेस देन str डॉट लेंथ, और इंक्रीमेंट करते हैं उसको। अब अंदर कौन सा लूप चलने वाला है? दूसरा लूप चलने वाला है लेंथ के लिए। जे चला लेते हैं जो कि 1 से मेरा शुरू हो रहा था, और जहाँ आई प्लस जे मेरा कहाँ तक जा रहा था? लेंथ तक जा रहा था, इक्वल टू लेंथ तक जा रहा था। और जे मेरा एक एक से बढ़ते जा रहा था। अब एक हम यहाँ पे अपना सबस्ट्रिंग ले लेते हैं एस नाम से। क्या था? str डॉट फंक्शन लिख लेते हैं C++ का। यहाँ पे मेरे को इंडेक्स देना था और दूसरा लेंथ देना था। अब इसको हमें चेक करना है कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं है। तो इसके लिए एक फंक्शन लिख लें। चलो एक फंक्शन लिख लेते हैं ऊपर में। और फंक्शन हमें क्या रिटर्न करेगा? अगर मेरा पैलिंड्रोम है तो मेरे को सबस्ट्रिंग प्रिंट करना है, और अगर नहीं है तो नहीं प्रिंट करना है, तो ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। तो उसके लिए एक बूल टाइप का फंक्शन लिख लेते हैं इज पैलिंड्रोम नाम का, जिसमें हम अपना स्ट्रिंग पास कर देंगे। अब पैलिंड्रोम कैसे चेक करें? पैलिंड्रोम चेक करने के लिए क्या ही करना है हमें? हमें कुछ करना थोड़ी था।
हमें बस जैसे नितिन था, ये दोनों लास्ट के कैरेक्टर मैच करने हैं। अगर ये दोनों सेम हुआ, आगे हम बढ़ते जाएंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। फिर इन दोनों को चेक किया, अगर आई आई सेम है तो आगे बढ़ जाएंगे। फिर टी को चेक करेंगे, अगर ये भी सेम है तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अब इसके लिए हम थोड़ा मैं इरेज कर देती हूँ ताकि थोड़ा साफ साफ दिखे। दोबारा बताती हूँ। पैलिंड्रोम के लिए नितिन एग्जाम्पल लिया 0 1 2 3 4। अब इन दोनों इंडेक्सेस पे जो कैरेक्टर है इसको हम कंपेयर कर लेते हैं कि अगर ये दोनों सेम है तो मैं आगे बढ़ जाऊंगी। एक एक पॉइंटर रख लेती हूँ यहाँ पे मैं, यहाँ पे एक लो रख लेती हूँ और यहाँ पे एक हाई रख लेती हूँ। अब इन दोनों को कंपेयर करूंगी, एन एन सेम है, दोनों इंडेक्सेस पे कैरेक्टर सेम है, तो मैं एल को भी आगे बढ़ा दूंगी। अब मेरा एल बढ़ के आगे आ गया, और हाई को भी मैं नीचे पीछे वो कर दूंगी, एक घटा दूंगी। अब मेरा लो यहाँ आ गया और हाई मेरा यहाँ आ गया। अब इन दोनों को कंपेयर करूंगी, आई आई सेम है, अगर सेम है तो फिर इन दोनों को आगे बढ़ा दूंगी। तब तक बढ़ाते जाऊंगी जब तक मेरा जो लो है वो हाई से कम नहीं हो जाता, मतलब एक कम नहीं, जब तक लो मेरा हाई से कम हो तब तक मैं बढ़ाते जाऊंगी। चलो इसको कोड करते हैं। तो क्या लिया था मैंने, एक लो ले लिया मैंने आगे के इंडेक्स के लिए, फर्स्ट इंडेक्स के लिए, और एक एक हाई ले लिया मैंने लास्ट इंडेक्स के लिए। एस डॉट एल ई एन जी टी एच लेंथ -1, क्योंकि लेंथ तो एक ज्यादा होता है ना हमारा, इसलिए लेंथ -1 से मैंने लास्ट का इंडेक्स ले लिया। अब मुझे क्या करना है, लूप चला के कंपेयर करूंगी। जब तक लो मेरा हाई से कम था तब तक मैं कंपेयर करती रहूंगी। इफ एस लो पे जो कैरेक्टर है, अगर मेरा पहले ही मैं कंपेयर कर लेती हूँ, अगर मेरा लास्ट के कैरेक्टर के इक्वल नहीं है तो मतलब वो पैलिंड्रोम नहीं है, तो यहीं से मैं रिटर्न फॉल्स कर दूंगी। और फिर उसको लो को एक आगे, अगर इसमें नहीं गया मेरा, इस इफ में नहीं गया, तो मैं लो को मतलब इक्वल है तो लो को बढ़ा दूंगी और हाई को कम कर दूंगी 1 से। और बाहर निकल के अगर वो फॉल्स अगर हुआ ही नहीं, इस कंडीशन में गया ही नहीं, तो मतलब कि पैलिंड्रोम है, तो बाहर निकल के मैंने ट्रू रिटर्न कर दिया। चलो अब यहाँ पे चेक कर लेती कि मेरा स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं है। अगर मेरा पैलिंड्रोम है तो मैं उस अपने सब स्ट्रिंग को प्रिंट कर दूंगी। चलो कोड तो हो गया, अब देखते हैं रन करके। एक्सेप्टेड आ रहा है। चलो अब सारे टेस्ट केसेस के लिए चेक कर लेते हैं। करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। थैंक यू।